आचार्य जी ने कहा, चेला मेरी बात नहीं मानेगा तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। सारी संपत्ति भगवान विष्णु है, बामन नहीं है, सब ले जाएंगे। राजा बलि बोले, गुरुदेव मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 पग भूमि नहीं लेंगे, और अगर ये भगवान है तो भले ही सब कुछ ले ले। हमारे बाप का है क्या? हमारे बाप का है क्या? है तो सब इन्हीं का, तो अपनी चीज ही तो वापस मांग रहे हैं हमसे। और वैसे भी मुझे तो दोनों हाथों में लड्डू है। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि भगवान से ही बड़ा था, तभी तो भगवान भीख मांगने के लिए राजा बलि के दरवाजे पे। बड़ा कौन हुआ? भगवान की बलि? कौन बड़ा हुआ? बलि बड़ा हुआ ना, क्योंकि बलि के दरवाजे मांगने वाला बड़ा होता है कि देने वाला। दान कल्याण है, दान सम्मान है, दान दाता तो साक्षात भगवान है, दान दाता तो साक्षात भगवान है, दान दाता तो साक्षात भगवान है। दान कल्याण है, दान सम्मान है, दान दाता तो साक्षात भगवान है, दान दाता तो साक्षात भगवान है। चाहे बंध जाऊं मैं, चाहे मर जाऊं, ऐसे डर से ना ब्राह्मण को लौटाऊं मैं, ऐसे डर से न ब्राह्मण को लौटाऊं मैं। मैंने बात ये निश्चय कर ली, अरे कर ली तो कर ली, मैंने बात ये निश्चय कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने दान में निश्चय कर ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने विप्र से हामी भर ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने विप्र से हामी भर ली, चाहे अब कुछ भी हो जाए। गुरुजी प्रतिज्ञा कर ली मैंने, अब तो दूंगा। अब शुक्राचार्य जी को आया गुस्सा। शुक्राचार्य जी बोले, नहीं मानेगा मेरी बात। गुरुजी बोले, ये बात नहीं मानेंगे, बाकी सब मानेंगे। गुरुजी गुस्सा हो गए। गुरुजी गुस्सा हो गए, यज्ञशाला में जाके बैठ गए। भगवान बोले, क्यों राजा बलि, क्या कसर पसर कर रहे हो? दान देना है तो संकल्प करो, नहीं तो हम जाएं। राजा बलि बोले, महाराज संकल्प करना है, आप तो कमंडल दो अपना। जैसे कमंडल लिया भगवान का, और जैसे कमंडल झुकाया, राजा बलि ने कमंडल हिलाया, उसमें से पानी नहीं निकला। कमंडल की नली में से पानी नहीं निकला। अब ये पता है पानी क्यों नहीं निकला? तो गुरुजी जी शुक्राचार्य जी सोच रहे थे अगर कमंडल से पानी निकल गया तो संकल्प हो जाएगा, और अगर संकल्प हो गया तो चेला लुट जाएगा, और अगर चेला लुट गया तो गुरुजी की दाल रोटी ठप ठप ठप। गुरुजी का खर्चा कहाँ से चलता है? चेला से। और बोले अगर चेला लुट गया तो गुरुजी की दाल रोटी ठप ठप ठप। इसलिए ना कमंडल से पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। तो गुरुजी ने क्या किया, मेंढक का रूप बनाया और कमंडल की नली में जाके घुस गए। कहाँ घुस गए? कमंडल की नली में जाके घुस गए। तब पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? और राजा बलि खूब कमंडल हिलाए, लेकिन पानी नहीं निकला। राजा बलि बोले, महाराज आपका कमंडल लगता है खराब है, इसमें से पानी नहीं निकल रहा। भगवान बोले, भैया कमंडल तो ब्रह्मा जी ने आज ही दिया था, बिल्कुल नया कमंडल है, लगता है कचरा आ गया है, लाओ साफ कर। भगवान तो समझ गए कि गुरु जी की करामात है, इसमें और कुछ नहीं है। भगवान ने अपने कुशा की एक आसन, अच्छी लंबी सी कुशा निकाली, भगवान ने मजबूत सी लंबी सी कुशा निकाली, वो कमंडल की नली में डाली और शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ डाली। बोल भगवत्सल भगवान की। जैसे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी, शुक्राचार्य जी निकल के बाहर। अरे बोले ज्यादा देर बैठे तो दोबारा ना घुसा दे, एक बार दूसरी चली जाए।
अब शुक्राचार्य जी हो गए एक आंख के। शुक्राचार्य जी भागे वहां से और अब कह रहे हैं राजा बलि से, बलि तूने मेरी बात नहीं मानी, जा तू श्रीहीन हो जा। अब गुस्सा, आंख फूट गई से गुस्सा। भाई दान लेने वाला खुश है, दान देने वाला देने में खुश है, पर बीच में अगर कोई टांग अड़ा, राजा बलि को देने में कोई परेशानी नहीं, बामन भगवान को लेने में कोई परेशानी है, गुरु जी को बीच में दिक्कत क्यों हो रही है? भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि दान लेने वाला और देने वाला जब दोनों सुखी हो तो फिर तीसरे को दुखी होने की जरूरत नहीं है। और अगर तीसरा दुखी होता है तो उसकी एक आंख फूट जाती है, अज्ञान रूपी अंधकार। चले गए शुक्राचार्य जी महाराज। अब जैसे संकल्प हुआ, तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणीत्वं वरदर्शभा। संकल्प किया, अहम त्रीणि पदानि पृथ्वीं ददामि, मैं 3 पग भूमि वामन भगवान को दान में देता हूं। प्रणाम किया राजा बलि ने। यहाँ राजा बलि ने सिर नीचे को झुकाया और वामन भगवान ने ऊपर अपना आकार बढ़ाया। पाताल में तस्य ही पादमूलम, अपने पांव का जो नीचे का हिस्सा है तलुआ, वो कहाँ है? नीचे के समस्त लोगों को नाप रहे हैं। अतल पितल तलातल रसातल महातल सुतल पाताल, नीचे के सभी लोगों को वामन भगवान नाप रहे हैं। दूसरे पग से भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ऊपर के समस्त लोगों को भगवान ने नाप लिया। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक पहुंच गया भगवान का चरण, ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण पहुंच गया। ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण पहुंच गया। वहां ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को धोया। उस समय भगवान के चरणों में गंगा जी का वास हुआ करता था। उस समय गंगा जी भगवान के चरणों से निकल के ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान हो गए। दो पग में राजा बलि की पूरी संपत्ति को नाप लिया भगवान ने। और राजा बलि से भगवान बोले, बलि अब तो तुम जाओगे नरक में। राजा बलि बोले, हम नरक में क्यों जाएंगे? इतना दान पुण्य किया, आपको सर्वस्व दे दिया, फिर भी नरक में जाएंगे? भगवान बोले, समस्या तो ये है ना कि तुमने संकल्प किया था 3 पग देने का, और हमने तो केवल 2 ही पग में तुम्हारी सारी संपत्ति नाप ली, 3 पग तो तुम दे ही नहीं पाए, नरक में जाओ। राजा बलि बोले, महाराज एक बात बता, धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है, धन की धनी? भगवान बोले, बड़ा तो धनी होता है, जितना चाहे उतना धन फिर से कमा ले। धन थोड़ी बड़ा होता है, धन तो आया और खर्च हो गया, लेकिन जो कमाने वाला है धन का मालिक, वो बड़ा होता है, जितना चाहे उतना धन और कमा सकता है। राजा बलि बोले, महाराज अभी आपने मेरी संपत्ति को नापा है, अभी संपत्ति का मालिक अभी बैठा है, पूरी संपत्ति के बराबर मैं तो हूँ। बोले, हाँ बिल्कुल हो। बोले, रखो सिर पे अपने, मेरे सिर पे पैर रखो और मुझे नापो। वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पे अपना चरण रखा और अब वामन भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बलि तू धन्य है, हम आए थे कि तुझे छल लेंगे, छल से तेरी सारी संपत्ति नाप लेंगे, लेकिन तूने आज मुझे छल लिया। जो पैर तीनों लोकों में बड़े बड़े देवी देवताओं को सुलभ नहीं हुए, वो चरण आज तूने अपने सिर पे रख लिया। इतना ही नहीं, मेरा पूरी दुनिया का भार मेरे ऊपर है और आज मेरा भार तूने संभाल लिया। तू धन्य है राजा, तू धन्य है, मेरा भार तूने संभाल लिया।
वरुण पास में राजा बलि को बांध लिया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। बंधन में बांध लिया। लेकिन जो राजा बलि के सैनिक हैं अस्त्र शस्त्र निकालने लग गए भगवान से लड़ने के लिए। तब राजा बलि ने रोक दिया कि गलती मत करो, अभी मैंने दान किया है सर्वस। दान की हुई चीज जो दाता होता है वो वापस नहीं छीनता। दी हुई चीज वापस नहीं। अगर हमसे भगवान ने लड़के ली होती तो हम लड़के उनसे छीन भी लेते, लेकिन भगवान ने मांगी और हमने दान की है। दान की हुई चीज को राजा बलि कभी हाथ नहीं लगाएगा। दिया सो दिया। वामन भगवान बोले बलि आज मैं तुम्हारी दान भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा बलि बोले बस महाराज, अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं देता। गुरुजी ने तो पहले बता दिया था, आपकी पूरी हिस्ट्री खोल के रख दी थी गुरुजी ने सामने। ये वामन भगवान नहीं, भगवान विष्णु। तो मैं तो पहले ही जान गया था कि आप सब कुछ लेने वाले हो, आपका ही सब कुछ है। मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं देता ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने में विंध्यावली आ गई, राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आ गई। विंध्यावली से भगवान ने कहा देवी तुम्हारे पति तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, तुम ही कुछ मांग लो, कुछ चाहिए हो तो। विंध्यावली कहती है महाराज हमारे यहाँ भिखारियों से मांगने का रिवाज नहीं है। भगवान बोले क्या कहा, भिखारियों से मांगने का रिवाज नहीं है? कौन है भिखारी? विंध्यावली बोली थोड़ी देर पहले कमंडल हिलाते हुए आए थे यहाँ दरवाजे पे कि नहीं, 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि दे दो। सब कुछ हमसे ही ले लिया, हमें दिखा रहे हो कि जो चाहिए सो मांग लो। हम लोग दी हुई चीजें नहीं लेते वापस। और कुछ चाहिए हो तो बताओ। राजा बलि के दरवाजे पे खड़े हो। भगवान शांत हो गए। सही बात है भैया, थोड़ी देर पहले तो हम ही आए थे मांगने के लिए। भगवान बोले जब तुम कुछ नहीं मांग रहे हो तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ। राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया, जाओ सुतल लोक में राज करो। राजा बलि बोले महाराज जब आपने बिना मांगे सुतल लोक का राज दे ही दिया तो अब हमारी कुछ इच्छा हो रही है मांगने की, कृपा करो। भगवान बोले हम कितनी देर से बोल रहे हैं कि मांगो, तुम मांगते ही नहीं हो। राजा बलि ने कहा महाराज अगर देना ही चाहते हो तो आपने जो सुतल लोक का राज्य दिया है ना, उस सुतल लोक के राजमहल में 52 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 52 दरवाजे हैं। और प्रभु हमारी बड़ी इच्छा है कि हम किसी भी दरवाजे से बाहर निकले, बस आपके इसी रूप के दर्शन हो जाए, 52 रूप के दर्शन हो जाए। भगवान 52 बोले मतलब हम तेरे चौकीदार बन जाए। दरवाजे पे कौन खड़ा होता है? चौकीदार। बोले हम तेरे चौकीदार बन जाए। राजा बलि ने कहा हमारी क्या हिम्मत कि हम आपको चौकीदार बनाए। आपने कहा मांग लो सो हमने मांग लिया। हमारी तो यही इच्छा है कि आपके दर्शन होते रहे दरवाजे पे बस। भगवान बोले बड़ा चतुर है, सब कुछ मुझे दे दिया और इसने मुझे ही मांग लिया। इसने मुझे ही मांग लिया मतलब सब कुछ। अब जब जो मेरा सो तेरा, जो मेरा सो तेरा। जैसे नौकर के पास जो संपत्ति है वो मालिक के अधीन है, और भगवान को नौकर बना लिया बलि। अब महाराज भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब राजा बलि बढ़िया सुतल लोक में राज करने लगे, और किसी भी दरवाजे से वामन वो राजा बलि निकले वहां वामन भगवान के दर्शन करें। राजा बलि भगवान को प्रणाम करते हुए अंदर जाएं बाहर आए। यहाँ नारद जी को चैन नहीं पड़ा तो नारद जी पहुंच गए बैकुंठ, और बैकुंठ में भगवान का सिंहासन था खाली, लक्ष्मी जी बैठी थी अकेली। तो नारद जी बोले माता जी प्रभु कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्मी जी बोली 1 साल हो गया पता नहीं कहाँ गए। लक्ष्मी जी क्या बोली? 1 साल हो गया पता ही नहीं है कहाँ गए।
नारद जी बोले अच्छा आपको पता नहीं है? बोले नहीं। नारद जी तुम तो सब जगह घूमते हो, देखो पत्रकार महोदय हो, मीडिया प्रभारी हो, तुम्हारे पास तो हर जगह की सूचना रहती है, तुमने कहीं देखा हो तो बता दो कहाँ है मेरे प्रभु। नारद जी बोले हाँ मुझे तो पता है। बोले कहाँ है? बोले बेरोजगार घूम रहे थे, पक्की नौकरी लग गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की है? क्या बोले नारद जी? बेरोजगार घूम रहे थे, पक्की नौकरी लग गई। काहे में नौकरी लग गई? बोले होम गार्ड में। बोले भक्तवत्सल भगवान की काहे में नौकरी लग गई भगवान की? होम गार्ड में। बोले किसके यहाँ कर रहे हैं ये चौकीदारी? बोले चौकीदारी कर रहे हैं राजा बलि के यहाँ। बोले बलि से मांगने गए थे उसकी संपत्ति, तो संपत्ति बलि ने अपनी भगवान को दे दी और वरदान में भगवान को ही उसने मांग लिया, तो सबका सब उसी के पास। अब क्या करें? नारद जी बोले हम जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली आग लगाई है तो बुझाने का उपाय तो बता जाओ कम से कम। मिलेंगे कैसे, वापस कैसे आएंगे? नारद जी बोले कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो, रक्षाबंधन पे जाओ, बढ़िया राखी बांधो बलि को। और लक्ष्मी जी आई महाराज, नारद जी ने बता दिया था कि बढ़िया पगड़ी अगड़ी बांध के, बामन अंगुल के, हाथ में लाठी लेके दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। लक्ष्मी जी जैसे ही गई दरवाजे पे, हाथ में राखी लेके, सामने दरवाजे पे खड़े मिल गए भगवान लाठी लेके। भगवान मन में सोच रहे हैं देखो मानी तो नहीं यहाँ तक आ गए, सुतल लोग तक आ गए पीछा करते करते। बात नहीं की। जैसे ही लक्ष्मी जी अंदर घुसने लगी, जैसे ही लक्ष्मी जी महल के अंदर घुसने लगी, बामन भगवान ने लाठी लगा दी। देवी जी कहाँ जा रही हो? कौन हो आप? इतना कर्तव्य कर रहे हैं भगवान चौकीदारी का। कौन हो, कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी ने कहा देखो यहाँ के जो राजा बलि हैं हम उनकी बहन हैं। क्या कहा लक्ष्मी जी ने? हम उनकी बहन हैं, आज रक्षाबंधन है, उनसे कहो कि उनकी बहन जी आई है राखी बांधने के लिए। राजा भगवान बोले रुको यही हम पूछ के आते हैं। भागते भागते भगवान अंदर गए। बोले महाराज आपकी बहन जी दरवाजे पे खड़ी है। राजा बलि ने सोचा बहन जी तो हमारी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ गई तो चलो कलाई सुनी है, हाथ में राखी बंध जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। बहन जी गई, लक्ष्मी जी गई, हाथ में बढ़िया कलावा बांध दिया, रक्षा सूत्र बांध दिया, लंबी उम्र की कामना की लक्ष्मी जी ने, और कहा भैया खूब जुग जुग जियो। और रक्षाबंधन हम इसलिए बांध रहे हैं कि आप हमारी रक्षा भी करो। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राजा बलि ने कहा बहन हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसा नियम होता है कि बहन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधे तो बदले में भाई कुछ देता है, भेंट देता है, दक्षिणा देता है। आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोले आप दोगे नहीं। राजा बलि बोले मैं दानवीर राजा बलि हूँ, त्रिलोकी का दान करने वाला, और मुझसे आप बोल रहे मैं दूंगा नहीं? बोले क्या चाहिए? लक्ष्मी बोले पहले वचन दो कि जो मांगूंगी वो आप दे दो। राजा बलि बोले दिया दिया दिया, 3 बार वचन हार गए, जो मांगो सो दिया। लक्ष्मी जी बोली महाराज भैया आपके आशीर्वाद से आपके जीजाजी खूब अमीर आदमी हैं, आपके आशीर्वाद से आपके जीजाजी खूब अमीर आदमी हैं, खूब बड़ा राजपाट है, बहुत बहुत लंबा चौड़ा राजपाट है। अच्छा हाँ, खूब वाहन है, हाथी घोड़ा धन संपत्ति खूब है। बोले फिर? बोले चौकीदार रख रखा। क्या बोली लक्ष्मी? रखाने के लिए चौकीदार नहीं है, संपत्ति तो बहुत है। राजा बलि बोले बोलो कितने चौकीदार भेज दें, कितनी सेना चाहिए तुम्हें? अरे बोले सेना नहीं चाहिए। बोले बोलो कितने चौकीदार? बोले ऐसे वैसे नहीं चाहिए। बोले दरवाजे पे जो पगड़ी वाला खड़ा है कोई अच्छा लग रहा है, वही चाहिए भैया। अब जैसे ही कहा लक्ष्मी जी ने कि दरवाजे पे जो खड़ा है, दरवाजे पे तो भगवान वामन खड़े थे। अब राजा बलि के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। अब राजा बलि को कष्ट हुआ कि तो मेरे भगवान को मांग लिया, मेरे इष्ट को मांग लिया, मेरे आराध्य को मांग लिया, अब मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन वचन दिया है तो देना तो पड़ेगा। उसी समय राजा बलि ने कहा
वामन भगवान को इशारा कर, इधर आइए प्रभु। कहा महाराज आज के बाद आप मेरी बहन जी की रक्षा करोगे, मेरी बहन जी की सुरक्षा करोगे, आप इनके साथ चले जाओ। जैसे ही लक्ष्मी जी का हाथ वामन भगवान ने स्पर्श किया, उसी समय लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन जब राजा बलि ने किया तो धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, चरणों में गिर गया। कहता है प्रभु मैं जन्म से राक्षस, इस राक्षस में राक्षस कुल में जन्मे हुए अधम बलि को आपने इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। साक्षात जगदीश्वर मेरे जीजा जी बन गए और साक्षात लक्ष्मी मेरी बहन बन गई। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। लेकिन प्रभु अब मेरा क्या होगा, आप मुझे छोड़ के जाओगे? भगवान ने कहा मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। एक रूप से मैं लक्ष्मी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन वामन रूप से मैं हमेशा तुम्हारे दरवाजे की रक्षा करूंगा। बोले वामन भगवान की, बोले वामन भगवान की। इस प्रकार से वामन भगवान का प्रसंग जब संपन्न हुआ तब राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव अब हम वो कथा सुनना चाहते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाइए। आप कितने लोग हैं जो भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। सब लोग जन्मोत्सव के लिए ही आए हैं ना, आज कृष्ण जन्म है, आज कथा में सब लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले हम नहीं सुनेंगे। क्यों? बोले राम चरित्र अति पवित्र, कृष्ण चरित्र अति विचित्र। बोले विचित्र कथा है कृष्ण भगवान की, इसलिए लोगों को जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगी, जल्दी समझ में नहीं आएगी। कृष्ण भगवान की कथा सुन करके लोग उसका अनर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए अगर कृष्ण की कथा को सुनना है तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा को, अगर गंभीरता आएगी, जब गंभीरता आपके अंदर आ जाएगी तब जाकर के आप श्री कृष्ण की कथा को झेल पाओगे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। तो कहा महाराज फिर राम जी की ही कथा सुना दो, पहले राम जी की सुना दो फिर कृष्ण की सुना देना। आप लोग सुनने के इच्छुक हो राम जी की कथा? अच्छा, सब सुनने के इच्छुक है। मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य